الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक बड़ी अहम आयत है और इसमें इम्तिहान भी है। हम इसको गौर से पढ़ते हैं। क्या हसिब तुम, हिसाब लगा लिया तुमने। हसिब तुम लफ्ज़ किसे, हासिन बा, हसबा, हिसाब लगा लिया तुमने, गुमान कर लिया तुमने। अन ये के तदखुलुल जन्नता, तदखुलु लफ्ज़ तदखुलून था, अन की वजह से इसका नून गिर गया है। दाखिल तदखुलु लफ्ज़ के दाल खालाम दाखिल होना, तदखुलून था, अन की वजह से इसका नून गिरा है। तदखुलु तुम दाखिल हो जाओगे अल जन्नत, जन्नत में। वलम्मा वाव और लम्मा, लम्मा या लम के मान में नहीं, नफी के लिए आता है। नहीं यातिकुम आई तुम पर, मसलुल्लज़ीना मिसाल उन लोगों की, खलौ खलौ लफ्ज़ खाला वाव से, खलौ खाली होना, दुनिया से काम करके गुजर जाना। हम उर्दू में भी पंजाबी में भी कहते हैं खाली होना, गुजर गए। मिन कब्लिकुम तुमसे पहले, मस्सत हम, मस्सत लफ्ज़ मीम सीन सीन, मस करना, छूना, टच जो है टच करना, छुआ उनको। अलबासाउ, बासाउ लफ्ज़ बा हमजा सीन, बा जिस्मानी तकलीफें, बीमारियां, शिद्दतुल फ़क्र के लिए आता है। बासाउ वदर्राउ, जर्रा लफ्ज़ दुआदरारा, ज़हनी तकलीफें, तंगहाली, बदहाली, मर्ज, बीमारियां। वज़ुलज़िलु और ज़ुलज़िल लफ्ज़ ज़ालाम ज़ालाम, ये चार हर्फ पे और ज़लज़ला इसी से होता है। और हिला मारे गए, झंझोड़ दिए गए। हत्ता के, यहाँ तक के यकूल रसूल, कहा रसूल ने, रसूल कहने लगे। वल्लज़ीना और वो लोग जो आमनू ईमान लाए, माहू साथ उसके, हु किसके रसूल की तरफ लौटी है। मता कब, इस्तफाम ज़र्फ़ ज़मान के लिए था। मता कब, नस्रुल्लाह मदद अल्लाह की। अला हर्फ तंबीह के लिए आता है, खबरदार। इन बेशक, नस्रुल्लाह मदद अल्लाह की, करीब। करीब लफ्ज़ हमारे उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, काफराबा से करीब, फ़ईल उनके वजन पे है। फिर देख लेते हैं। अम हसिबतुम, क्या तुमने हिसाब लगा लिया है, क्या तुमने गुमान कर लिया है कि अन तदखुलुल जन्नत, कि तुम दाखिल हो जाओगे जन्नत में। वलम्मा और अभी तक, यातिकुम नहीं आई तुम पर, मसलुल्लज़ीना मिसाल उन लोगों की जो खलौ गुजर चुके, मिन कब्लिकुम तुमसे पहले लोग गुजर चुके हैं। जो है तुम यूं ही ख्याल करते हो कि तुम किसी बगैर इम्तिहान के और किसी मुसीबत को झीले बगैर जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तुमसे पहले जो है वो उम्मतें जो हो गुजरी हैं, उन पर क्या हुआ। मस्सतहुमुल बासाउ, उनको छुआ, मस किया, टच किया। बासाउ उनको जो है जिस्मानी तकलीफें, शिद्दतुल फ़क्र भूख आई, जो है उनको, और जो बदर्रा और ज़हनी तकलीफें, बदहाली, मर्द, बीमारियां, हार्डशिप्स आई। और पहले जो बासा किसके लिए आता है, आमतौर पे पावर्टी के लिए आता है, और दर्रा हार्डशिप्स के लिए आता है। ज़ुलज़िलु और वो हला मारे गए। हत्ता के यकूल रसूल, हत्ता के पुकार उठे रसूल। वल्लज़ीना और वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, माहू साथ उसके। मता नस्रुल्लाह, कब आएगी मदद अल्लाह की। तो जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन खाना काबा के साथ टेक लगाए हुए, चादर ओढ़े हुए आप बैठे थे, टेक लगाई हुई थी। तो खबाब बिन आरत आए और उन्होंने आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह से दुआ नहीं करेंगे कि इतनी तकलीफ़ें, इतनी मुसीबतें आई हैं कि अल्लाह ताला जो है इनको टाल दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे होकर बैठ गए और अपने चेहरे से कपड़ा हटाया। आपने कहा, खबाब तुम जल्दी मचाते हो, तुमसे पहली उम्मतें जो हुई उनको जो है
उनके आदमियों को पकड़ा जाता और उनको गढ़ों में खड़ा कर दिया जाता और उनके गोश्त जो है हड्डियों से कंघियों के साथ छील लिए जाते और उनके ऊपर सर पे आरा चला दिया जाता और 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन उन्होंने ईमान नहीं छोड़ा। तुम जल्दी में जाते हो, एक वक्त आएगा एक आदमी सना से हदरमौत तक सफर करेगा, उसको अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं होगा। तुम जल्दी में जाते हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया कि जो है तुम जल्दी करते हो। पहली उम्मतों पर बड़ी बड़ी जो है वो मुश्किलात आई हैं, तो इसलिए जो ये जन्नत का जो रास्ता ये कोई आसान रास्ता नहीं है। जन्नत नापसंदीदा चीज़ों से घेर दी गई है। जो है अल्लाह का सौदा बड़ा महंगा है। जन्नत कोई आसान रास्ता नहीं है, बड़ा जन्नत की कीमत अदा करनी पड़ेगी। जन्नत का रास्ता नफ्स की खिलाफ वर्जियों का रास्ता है। अपने नफ्स जो जिधर जाता है उसके खिलाफ चलने का रास्ता है। लोग समझते हैं आसानी से जन्नत में हम चले जाएंगे, कराएंगे कुछ भी नहीं, और अल्लाह का कुरान तक ना समझेंगे और नमाज तक समझ के ना पढ़ेंगे और कोई तकलीफ और मुश्किल बर्दाश्त ना करेंगे और हम जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत का रास्ता बड़ा मुश्किल रास्ता, आसान नहीं है। आप देखें जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे, जो है यासिर को दरख्त के साथ बांध दिया गया। उनके बेटों को अमार बिन यासिर और उसके भाई को कोयलों पर लिटा दिया गया। कोयले जो है उनकी चर्बी पिघलने से कोयले बुझते थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके पास से गुजरते तो आप जो है कहते हैं आले यासिर सब्र करो, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये नहीं है कि तुम जन्नत में जाओगे, बल्कि जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा गुजरे तो वो इसी तरह जो है यासिर को दरख्त के साथ बांधा हुआ और बेटों को जो है कोयलों पे लटाया हुआ था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह ताला तू आग को ठंडी कर दे आले यासिर पे, जिस तरह इब्राहिम पर ठंडी की थी। आज अब देखें कि यासिर को दरख्त के साथ बांध दिया गया, बेटों को कोयलों पर लटा दिया गया। उनकी माँ जो है उनको जो है सुमैया को जो है अबू जहल ने उसने कहा कि ईमान छोड़ दो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। उसने कहा जिंदगी और मौत तो अल्लाह के अख्तियार में है, तेरे अख्तियार में नहीं है। उसने क्या किया, उसने जो है एक टांग जो है एक ऊँट के साथ बांधी और एक टांग एक ऊँट के साथ बांधे और मुखालफ सिमत में जो है वो दौड़ा दिया और अंदाम नहानी पे जो बर्छा मारा, खून का फुहारा छूटा। उसने कहा फुस्तु बिरब्बिल काबा, खुदा की कसम में कामयाब होगी। ये है जन्नत का रास्ता। हमने समझा आसान सा रास्ता है, कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा और हम जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत के लिए कीमत अदा करनी, एक छोटा सा घर बनाना होता है दुनिया में तो सारी जिंदगी जो है उस पर लग जाती है कमाई करते करते, तब जाकर एक घर मिलता है। तो जन्नत जो इतनी बड़ी अल्लाह की जो है होगी तो इसके लिए जो है वो कोई कीमत अदा न करनी पड़ेगी। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया अम हसिब तुम, क्या तुमने हिसाब लगा लिया है अन तदखुलुल जन्नत, कि तुम दाखिल हो जाओगे जन्नत में। वलम्मा यातिकुम, और अभी तक नहीं आई तुम पर मसलुल लज़ीना, मिसाल उन लोगों की खलो मिन कब्लिकुम, जो तुमसे पहले गुजर चुके, उनकी मिसाल अभी तक तुम्हारे ऊपर वो तकलीफें, वो मुसीबतें, वो मुश्किलात वो तुम पर अभी आई ही नहीं जो उन पर आई थी। मस्सत हुमुल बासाओ, छुआ उनको, जो है टच किया उनको, बासाओ पावर्टी ने उनको जो है जिस्मानी जो है तकलीफों ने छुआ, उनको जो है मुसीबतें आई, बदर्राओ और ज़हनी तकलीफें और मुश्किलात उन्होंने बर्दाश्त की। वज़ुलज़िलू, और वो हला मारे गए, हत्ता यक़ूल रसूल, हत्ता के रसूल पुकार उठे, वल्लज़ीना आमनू माहू, और जो उस पर ईमान लाए थे वो भी पुकार उठे। मता नसरुल्लाह, कब आएगी मदद अल्लाह की। अला, अल्लाह ताला ने फरमाया अला, खबरदार, इन्न नस्रल्लाहि करीब, बेशक मदद अल्लाह की करीब ही है, दूर नहीं है। लेकिन उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसके लिए मुश्किलात सहनी पड़ेगी। दीन का नाम लेकर जो है सारे काम वो जो है करते चले जाना और अल्लाह के कुरान के मुताबिक अमल न करना और अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक अमल न करना और वो मुश्किलात झील न जाना जो उन्होंने झीली थी और ये उम्मीद लगाए रखना कि हम जन्नत में चले जाएंगे, हमें कोई मुश्किल बर्दाश्त। अल्लाह ताला जितना ज़्यादा बंदा ईमान रखता होगा उतना ज़्यादा आजमाइश में उसको डाला जाए। क्या अल्लाह ताला खरे खोटे को आजमाएगा नहीं? हज़रत
बिलाल से किसी ने कहा था कि तुम इतनी मारें क्यों खाते हो, तुम रेत पे क्यों लेट जाते हो, तुम्हारे ऊपर सिर रख दी जाती है तो तुम इतनी मारें क्यों खाते हो। उन्होंने कहा एक घड़ा कच्चा खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या उसको ठकोर के अच्छी तरह देखते नहीं है कि ये इस काबिल है कि नहीं, इस पे पानी ठहर सकता है कि टूटा हुआ तो नहीं है। तो मेरा अल्लाह जो है वो मैंने ईमान कबूल किया है, वो जन्नत मुझे देगा तो वो ऐसे दे देगा, वो मेरे ईमान को वो देखेगा नहीं कि सच्चे दिल से जो है मेरी ख्वाहिश कौन करता है, तो वो आजमाएगा नहीं। एक घड़ा लेने के लिए तो उसको अच्छी तरह हम ठकोर बजा कर देखते हैं, तो मेरा अल्लाह नहीं मुझे देखेगा कि ये कि इस काबिल है कि नहीं दीन के काबिल। इसलिए अल्लाह ताला का कुरान समझ कर पढ़ें, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखें और इस पे अमल करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।